Chapter number 12, the Earth, Sun and Moon. The Earth. Our planet Earth is one of the 8 planets in our solar system. हमारा अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम के एक मतलब कि 8 प्लैनेट्स में से एक है. कौन? अर्थ. The solar system is made up of the sun and everything that goes around it. सोलर सिस्टम जो है वो सन से मतलब कि सन और उसके आसपास की सभी चीज़ों को मिला करके बना हुआ है. In addition to the planets and their moons, the solar system includes dwarf planets, asteroids, comets and all the other bits of rock, dust and ice that circle the sun. मतलब कि प्लैनेट्स और उनके मून्स के अलावा या उनके साथ ही साथ जो है प्लैनेट्स और मून्स के साथ ही साथ जो है सोलर सिस्टम में ड्वार्फ प्लैनेट्स भी पाए जाते हैं, एस्ट्रॉइड्स भी पाए जाते हैं. ये एस्ट्रॉइड्स हमने बताया है कि जो है मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं. प्लस कॉमेट्स भी पाए जाते हैं और भी जो है मतलब कि रॉक्स हैं, डस्ट है, आइस है, ये सब चीज़ें जो है सन के अगल बगल जो है क्या करती हैं? सर्कल करती हैं. ठीक है, घूमती हैं. नेक्स्ट है द सन. द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट क्या होता है? सन होता है, जिसके अगल बगल पूरा सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं. इट इज़ अ हॉट एंड ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग फायर्स. ये जो है एक बहुत ही गर्म और बहुत ही बड़ा गैस का गोला है. बॉल मीन्स गोला है, गैस का बहुत ही बड़ा और गर्म गोला है. इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. ये अर्थ के सबसे पास का स्टार होता है. कौन? सन. सन एक क्या होता है? स्टार होता है. एंड हैज़ इट्स ओन लाइट. और इसकी खुद की लाइट होती है, मतलब इसके पास खुद की लाइट होती है, इसको किसी से लाइट लेने की नीड नहीं होती है. जाहिर सी बात है कि ये जलता रहता है, इसमें से फायर निकलती है, तो फायर जो है एक तरह से रोशनी भी देती है. ठीक है, तो इसलिए इसके पास जो है खुद की लाइट होती है. द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. अर्थ और भी मतलब अर्थ और उसके अलावा जो प्लैनेट्स और भी कई प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अगल बगल मूव करते हैं, चक्कर लगाते हैं. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स फॉर ऑल द एनर्जी ऑन द अर्थ. अर्थ पे जितनी भी एनर्जीज पाई जाती है उन सबका सोर्स कौन है? सन है. मीन्स सन से ही सभी को एनर्जी मिलती है अर्थ में. जैसे कि एयर हो गए, वाटर हो गए, इन सबको एनर्जी किससे मिलती है? सन से मिलती है. There would be no life on earth without this star of the solar system. सोलर सिस्टम के इस स्टार के अगर नहीं है, मतलब कि अगर सोलर सिस्टम में ये स्टार नहीं है तो अर्थ पे भी कोई भी लाइफ नहीं होगी. क्योंकि अगर जाहिर सी बात है सन जो होता है वो गर्म होता है. सन जो होता है क्या होता है? वो गर्म होता है. ठीक, सन जो होता है वो गर्म होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है. तो जो है सन से ही अर्थ प्लैनेट पे गर्माहट आती है. वार्म मतलब कि गर्म रहता है हमारा प्लैनेट, और जब प्लैनेट हमारा गर्म रहता है तभी तो हम लोग जो है उसमें अच्छे से जी सकते हैं. ठीक है, अगर सन ही नहीं होगा तो जो है गर्माहट भी नहीं होगी. ठीक है, तो पूरा प्लैनेट क्या रहेगा? अंधे, और प्लस रोशनी भी नहीं होगी तो हमारा प्लैनेट क्या रहेगा? डार्क और कोल्ड हो जाएगा. मीन्स बहुत ही अंधेर, मतलब कि पूरी सब जगह अंधेरा होगा और प्लस जो है ठंडा बहुत ज़्यादा रहेगा. तो इतने माइनस टेम्परेचर में तो कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा. प्लैनेट्स. प्लैनेट्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ. प्लैनेट्स जो होते हैं वो मतलब ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं जो कि सन के अगल बगल जो है एक फिक्स्ड पाथ में सन के अगल बगल चक्कर लगाते हैं. मतलब एक फिक्स पाथ में होते हुए सन के अगल बगल मूव करते हैं. The 8 planets of the solar system are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स में जो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है. मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन. मरकरी जो है वो सबसे पास का प्लैनेट है किसके? सन के. सन के जो है जैसे 8 प्लैनेट्स होते हैं तो उनमें सबसे पास वाला प्लैनेट कौन सा होता है? मरकरी है. इट इज़ ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. ये सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है. जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट. जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है. नेपच्यून इज़ द फारेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन. नेपच्यून जो है वो सबसे दूर पाए जाने वाला प्लैनेट है
किससे? सन से। सन से सबसे दूर प्लैनेट अगर हम बोलेंगे कोई है तो वो कौन सा है? नेपच्यून है। अनलाइक स्टार्स, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। जैसे स्टार्स के पास खुद की लाइट होती है, बट जो है प्लैनेट्स के पास उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। ये है हमारा सोलर सिस्टम। ये इसी तरह हमारा सोलर सिस्टम दिखता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा होता है सन। सन के अगल बगल ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। टोटल 8 ऑर्बिट्स होते हैं, और जो है पहले भी और भी ज़्यादा थे, बट जो है अब वो ड्वार्फ प्लैनेट्स में आ जाते हैं, क्योंकि जो है वो एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर नहीं लगाते हैं, ठीक। तो सन के जस्ट बगल में कौन सा प्लैनेट होता है? मरकरी। मरकरी के बाद आता है वीनस। वीनस के बाद आता है अर्थ। अर्थ के बाद आता है मार्स। मार्स के बाद आता है जुपिटर। जुपिटर और मार्स के बीच में हमारे एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं, जो कि कभी कभी जो है अर्थ के पास उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है उसके पास चले आते हैं, ठीक। देन जुपिटर के बाद आता है सैटर्न। सैटर्न के बाद आता है यूरेनस। यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। नेपच्यून सबसे फॉरेस्ट प्लैनेट है, आप खुद देख रहे हैं, क्योंकि ये सन से बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड पाई जाती है, ठीक। और मरकरी सन के बहुत क्लोज है, तो इसमें जाहिर सी बात है गर्मी ज़्यादा होती है, बट इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है वीनस का। वीनस का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। सारे प्लैनेट्स में अगर देखा जाए तो वीनस का टेम्परेचर सबसे हाई होता है, ठीक। तो इस तरह से हमारे टोटल 8 प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, सन, ड्वार्फ प्लैनेट्स, कॉमेट्स, इन सबको मिला करके हमारा क्या बनता है? टोटल ओवरऑल सोलर सिस्टम, ठीक है।